राधे कृष्णा। आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो गुरु महाराज का राशि परिवर्तन हो रहा है। ये कर्क राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं गुरु, और इनका परिवर्तन 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक चल रहा है उच्च पे। क्या ये अच्छा क्योंकि हर जगह जो सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, सब कुछ अच्छा रिजल्ट होगा, पर हर किसी के लिए सेम रिजल्ट नहीं हुआ करता। किसी का ये टाइम बहुत अच्छा आएगा और किसी का ये टाइम बुरा भी हो सकता है। चलो समझते हैं पहले तो कि देखो, गुरु भगवान अगर जिसके चार्ट में, लग्न चार्ट में ही उच्च के बैठे हैं, तो ये ना वो चार्ट होगा जो आपने पूर्व जन्म में बहुत एक अंधेरे में दीपक जलाने का काम किया होगा अपने ज्ञान से। बहुत धर्म, बहुत तपस्या, बहुत साधना और बहुत सच्चाई से आप चले होंगे, जिससे आपको इस जन्म में आप उच्च का गुरु लेकर आए हो। अब ये इस जन्म में आपसे क्या प्रॉमिस मांग रहा है कि इस जन्म में भी आपको सत्य के साथ रहना है, झूठ और असत्य का साथ नहीं देना है। आपको नैतिकता, आपको धर्म, आपको ईश्वर पे अपने स्नेह और धर्म की स्थापना नहीं अगर हो सकती ना, तो धर्म के साथ, धर्म को नहीं छोड़ना। स्त्री धन या किसी मोह माया में पड़ के अधर्म नहीं पकड़ना, धर्म के साथ अपने अपने को खड़ा रखना है। ठीक है, ये कह आज का जो टाइम है, आज की जो जिंदगी जीनी पड़ती है, यहाँ लोग अपनी वैल्यूज को भी अपना दांव पे लगाने को तैयार हो जाते हैं। ये उच्च के गुरु के साथ नहीं चलता कि प्रॉफिट देख के खुद को उस जगह से अपने हटा लो, मतलब अधर्म का रास्ता पकड़ लो। आपके चार्ट में अगर उच्च के गुरु बैठे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी। राहु की दशा चल रही है, आप ये चीजें अपना लोगे, ठीक है, आपके कर्म में चीजें आ जाएंगी, आपकी माइंड में, आपकी बुद्धि में, आपका जैसे भी आपने जिस क्षेत्र में अपनी वैल्यू को दांव पे लगा के आप उस जगह भ्रष्ट हो गए, आप मन से और अपने कर्तव्य से मलिन हो गए। उसके बाद जब राहु की दशा जाएगी और गुरु की दशा स्टार्ट होगी, राहु के बाद गुरु की दशा स्टार्ट होती है। तो जब आपकी गुरु की दशा स्टार्ट होगी तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देके जाएगी। आपके जो हाथ में चीज़ें आ चुकी होंगी, आपने कैसे भी शॉर्टकट लेके उसको पाया होगा, वो सब आपके हाथों से जाते दिखेंगी। उच्च का गुरु अगर लग्न चार्ट में लेके बैठे हो तो ये उच्च का गुरु कैसे काम करता है, ये मैं बात कर रही हूँ कि आप गोचरस्थ स्थिति में इसको लगा के खुद के चार्ट में इसको समझने की कोशिश कर सकते हो। अगर गुरु उच्च का है तो बेशक आपके चार्ट में केतु भी बड़ा अच्छा वर्क कर रहा होगा, और जब केतु वर्क कर रहा है तो आप केतु से समझ सकते हो कि आज के टाइम पे जो चाहिए वो राहु देगा, केतु उससे आपको कट करेगा। और अगर गुरु के अगेंस्ट हो तो आप केतु के अगेंस्ट भी हो, केतु के अगेंस्ट जा रहे हो तो केतु कुछ भी कर सकता है। फिर मतलब आपको ऐसे होगा कि मेरे हाथ से सब चला गया, मैंने इतना किया पर लास्ट में हाथ कुछ नहीं आया और परेशान। अब यहाँ देखो, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। अब कर्क राशि है क्या, चंद्रमा की राशि है। इमोशंस देखते हैं, इमोशंस हमारे क्या है, प्योर इमोशंस। अब जब यहाँ ज्ञान के ग्रह जाते हैं और प्योर इमोशंस मतलब वहां जाके उच्च के होते हैं, तो ये हर चीज में प्योरिटी चाहिए। अब ये ज्ञान फैलाने, ये धर्म का प्रकाश लाने, ये आपकी बुद्धि को प्योर बनाने, इन सारी चीजों के लिए उच्च के गुरु अपना, अब जैसे मिथुन पे थे, ठीक है, तो यहाँ क्या ना था कि जो धर्म में दो मुखी चीजें मतलब कि कुछ ना जानने वाले भी उभर के आए होंगे और वो धर्म ज्ञाता बता रहे होंगे खुद को। तो ये क्योंकि जो मिथुन होता है ना वो दुष्भाव होता है, तो यहाँ कुछ चीजें ऐसी। लेकिन जब उच्च के गुरु आएंगे तो वही लोग धर्म की स्थापना कर पाएंगे जो रियल में उस योग्य हैं, और जो पाखंड होगा वो मिटता दिखेगा। ये उच्च के गुरु काम करेंगे।
जिनके चार्ट में जिन्होंने शनि के टाइम पे बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो, और शनि के अंतरदशा भी गुरु की आ गई और आपने बहुत ही अपनी डेडिकेशन के साथ, बहुत ही सच्चाई के साथ आपने सिर्फ मेहनत की है अपने पाने के लिए, लेकिन आपको नहीं मिला है उस अकॉर्डिंग। तो अब ये जो उच्च के गुरु आ रहे हैं और आपकी कुछ टाइम के लिए अंतरदशा बन रही है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। आपको चीजें मिल सकती हैं, ब्लेसिंग के तौर पे आपको चीजें मिलेंगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके गुरु 12वें भाव पे बैठे, मिथुन लग्न ले लेते हैं, ठीक है। मिथुन लग्न का चार्ट है, 12वें भाव पे गुरु लग्न चार्ट में बैठे हुए हैं। जब ये कर्क पे आएंगे तो आपके दूसरे भाव पे आएंगे, ठीक है, दूसरे भाव पे आएंगे। शनि की आपकी दशा चल रही है और शनि की दशा में इस बीच गुरु का अंतर आएगा, तो ये क्या करेगा, ये आपको आपकी जॉब चेंज करवाएगा, ट्रांसफर बनेगा, क्योंकि 12वें से गुरु का संबंध बन रहा है और वो चेंज बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और ये एक बहुत अच्छा आपको इनकम, शेविंग, प्रॉपर्टी अगर आप बाई कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें दूसरे भाव पे उच्च का हो रहा है ना, तो आपके धर्म कर्म आपके कुटुंब में चलेंगे, मांगलिक कार्य होंगे और यहाँ आपके कुटुंब में आपका वैल्यू सिस्टम बढ़ेगा। मतलब आपको वैल्यूबल, आपका एक नया, आपकी पहचान नई सामने आएगी। और ये सारी चीजें आएंगी किस लिए, अब 12वें का रिजल्ट गुरु नहीं छोड़ेगा ना, क्योंकि लग्न चार्ट में तो 12वें पे ही है। ये सारी चीजें आएंगी, आप प्रॉपर्टी बाय करोगे, पैसा आप जो आपका इकट्ठा आएगा वो सारी चीजें जाने के लिए, मतलब कि आप वहां खर्च भी कर रहे हो, वहां जा भी रहा है। अगर पैसा आ रहा है, संचित धन हो रहा है, तो वो संचय आपका जाने के लिए। मान लिया आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और प्रॉपर्टी में कुछ ईएमआई वगैरह बनवाई है, तो आपकी सैलरी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, बढ़ गई है इस टाइम पे जब गुरु उच्च की अवस्था में जून से गोचर कर रहे हैं। और फिर वो 12वें भाव पे गुरु बैठा था, तो वो सैलरी जा भी रही है, हर महीने चली जा रही है, लेकिन प्रॉपर्टी आपके पास आ चुकी है। मतलब कि हम ऐसे लगा के देखेंगे तो कभी भी किसी भी ग्रह की किसी भी गोचरस्थ अवस्था को देखो, बिना लग्न चार्ट के ग्रह की स्थिति के बिना आप गोचरस्थ स्थिति को ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए मैं हर लग्न या हर राशि के लिए ना प्रेडिक्शन करने से बचती हूँ। मैं सिर्फ वो स्थिति बता रही हूँ कि आपकी स्थिति, ये चीज़ें, आपकी वैल्यू सिस्टम आपका तेज होगा इस टाइम पे। आप जो नहीं समझना चाहते थे वो अब समझोगी, अगर राहु की दशा में हो, और अगर गुरु की ही दशा चल रही है या शनि की चल रही है, तो जो आपको काफी टाइम से जिसका इंतजार था वो चीजें आप समझना चाहते थे, बट ग्रह स्थिति और कुछ ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी कि आप उसको समझ नहीं पा रहे थे, तो अब वो टाइम है आप समझ पाओगे।